वेलकम बैक टू अवेस फैक्ट चैनल। आज हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि है बल एवं गति, फोर्स एंड मोशन। इसे पढ़ेंगे, इसके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले बल किसे कहते हैं एवं गति किसे कहते हैं। सबसे पहले फोर्स को समझते हैं हम। तो फोर्स किसी भी वस्तु पे धक्का देना या खींचना। तो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं, देसी भाषा में, कि धक्का या खिंचाव के प्रभाव को, खिंचाव को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। कि भाई हम इस पर इसे धकेल ले तो इस पर कितने न्यूटन का बल लगा रहे। ठीक है, तो ये क्या है, बल। धक्का या खिंचाव ये क्या कहलाता है, बल कहलाता है देसी भाषा में। ठीक है, तो हम अब देखेंगे गति। तो गति होती क्या है। तो हम कहते हैं, अगर कोई वस्तु है और समय के सापेक्ष, या हमने कहा कि अब 5 बज रही और 5 बज के कोई वस्तु यहां पे है, लेकिन हम देख रहे जैसे हमने देखा कि कोई वस्तु 5:30 पे यहां चली गई, ये चली हमारी 1 किलोमीटर। तो हमने कहा ये क्या है, गति में है। ये कैसे क्या करी इसने, वस्तु ने गति करी। इस ए वस्तु ने ए से बी तक गई, या हमने मान ली कोई आर वस्तु थी और आर यहां से यहां चली गई, तो इसने क्या करी, गति करी। तो क्या करें, गति। तो मोशन क्लियर हो गया। तो उसकी समय के साथ स्थिति में, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। इसमें रेफरेंस भी लेते हैं कि किसके सापेक्ष हमने गति करी। ठीक है, लेकिन ये क्लियर हो गया होगा, बल और गति। बल किसे कहते हैं, धक्का खिंचाव के प्रभाव को क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। और गति किसे कहते थे, किसे कहते हैं, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। आ जाओ, अब हम अपने मेन क्वेश्चनों पे चलते हैं और उनसे हम जो टॉपिक है वे क्लियर करेंगे। जैसे कि सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम कहां होता है। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कहां होता है। सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण होता है क्या है, देखो गुरुत्वीय त्वरण कोई भी, न्यूटन भाई साहब ने बताया था कि न्यूटन ने, कि अगर कोई भी वस्तु है, हम ऊपर को फेंकेंगे तो नीचे को आएगी। तो वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, इनके गुरुत्वीय बल के कारण आ रही। तो ये गुरुत्वीय त्वरण होता कहां पे है सबसे अधिक। तो ये पृथ्वी की किस जगह होता है, यानी कि पृथ्वी तल पर कहां होता है। तो पृथ्वी तल के ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगर एक नंबर में पूछ रहा तो सिर्फ इतना ही लिख देंगे कि ध्रुवों पर। कहां पर होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। अधिकतम कहां पर होता है, ध्रुव पर। अगर न्यूनतम पूछ जाए, यही पूछ लेगा, अगर न्यूनतम कहां तक है ना, तो यानी कि कम से कम न्यूनतम कहां होता है, तो केंद्र पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता है। बल एक कैसी राशि है, बल एक कैसी राशि है। तो बल बुझा कैसी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। बल एक क्या है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। बल एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3, सदिश राशि की परिभाषा दीजिए। सदिश राशि किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि सदिश और अदिश समझेंगे हम। तो सदिश राशि वे राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अब आप कहोगे कि वैद्युत धारा अदिश राशि है। वैद्युत धारा में बल भी होता है और परिमाण भी होता है, लेकिन जो विद्युत धारा है वो सदिश के योग नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए क्या है, अदिश राशि है। तो जो वे राशियां जो सदिश, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, मेनली याद रखना, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे क्या कहते हैं, हम सदिश कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे वे राशि। ठीक है, सिंपल अपनी भाषा में लिख देंगे, वे राशि जिनमें जिनमें है ना, जिनमें दिशा वे परिमाण दोनों होता है, सदिश राशि कहलाती है। जिनमें परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों होता है। यानी कि जैसे बल है, तो बल हमने किस दिशा में लगाया, जैसे इस पर लगा रहे तो हम किस दिशा में लगा रहे, इसके कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे, तो इसे क्या कहेंगे, दिशा। और कितना न्यूटन, तो बल तो लगाया ना कुछ न्यूटन, तो उसे क्या कहेंगे, हम सदिश राशि कहेंगे, जिसमें दिशा भी हो और बल भी हो। ठीक है, वो परिमाण भी हो। ठीक है, अब आ जाओ अदिश राशि। तो अदिश राशि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। या वे राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है लेकिन उनवे सदिश के योग नियमों का पालन नहीं करती हुए क्या कहलाती, अदिश राशि कहलाती। जैसे कि पदार्थ में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अनुस्वार लिखेंगे इसका, अनुस्वार वे राशि, वे राशि जिनमें केवल परिमाण 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 होता है,
ठीक है, अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के लिए दूरी, ठीक है, दूरी जैसे में लिख देंगे हम, जैसे जैसे दूरी, जैसे दूरी, चाल आदि। दूरी, चाल, ये क्या है, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, ये क्या है, अदिश राशि। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दो सदिशों के सदिश गुणन तथा अदिश गुणन से आप क्या समझते हैं? सदिश गुणन और अदिश गुणन से आप क्या समझते हैं? तो सदिश गुणन और अदिश गुणन समझते हैं। तो सदिश गुणन वे होते हैं जब हम गुणा करें, दो सदिशों की गुणा करें और गुणा करने के बाद जो हमें मिले वो भी क्या है, सदिश हो, तो उसे हम सदिश गुणन कहते हैं। और अदिश, जब दो सदिशों की गुणा करें और केवल हमें परिमाण मिले तो उसे क्या कहेंगे, अदिश गुणन। दो प्रोडक्ट के अगर, सीधी सी बात है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसे क्या कहेंगे, हम सदिश गुणन कहेंगे। और डॉट प्रोडक्ट कर रहे तो उसे हम अदिश गुणन कहेंगे। मैंने क्या कहा, अगर किस परिमाण मिल रहा, वो दिशा भी मिल रही और परिमाण भी मिल रहा, तो उसे क्या कहेंगे, सदिश गुणन। अगर हमें केवल परिमाण मिल रहा, दिशा नहीं मिल रही, तो उसे क्या कहेंगे हम, अदिश। तो अदिश गुणन को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और सदिश को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना ही बताते हैं। इसमें आगे अगर हमें रेत आना है तो ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है, अगर हम सदिश गुणन को बता रहा हूं मैं, सदिश गुणन ए बी यानी कि परिमाण ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है ए बी का परिमाण। ठीक है, तो ये होता है हमारा, जो होता है अगर सदिश गुणन। और अदिश गुणन क्या होता है? अदिश गुणन होता है हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए बी कोस थीटा, क्या कोस थीटा, और इसमें दिशा नहीं होती, तो ये हमारा ए बी कोस थीटा आ जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट करे और क्रॉस प्रोडक्ट करे तो ये आ जाएगा। इसमें फिर गुण भी देखेंगे हम, सदिश के गुणन के, सदिश के गुणन हमारी क्रम विनिमय का भी पालन करे, है ना, वितरण का भी पालन करे। और हम कुछ भी, यानी कि इसका सीधी सी बात है, ये नियमों का पालन करता है बहुत सारे का। जैसे कि हम आई की आई में गुना कर रहे हैं, है ना, आई कैप की आई कैप में, है ना, जे कैप की जे कैप में गुना कर रहे हैं, के कैप की के कैप में गुना कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है। ठीक है, ये भी आप पढ़ने जाना। ठीक है, अब आ जाओ रॉकेट, ये भी हम सब पढ़ाएंगे। रॉकेट का क्रिया सिद्धांत किस गति के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? ये तो तृतीय नियम पर या तीसरे नियम पर, तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कह रहा है? नियम पर, अनुसार इसका क्या हो गया, तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या कह रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया लेकिन बराबर होगी और विपरीत दिशा में होगी। अगर हमने कोई भी क्रिया करी तो बराबर होगी, लेकिन कौन सी होगी? दिशा उसके अपोजिट होगी। क्या? ठीक है, अब आ जाओ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखेंगे तो न्यूटन ने कहा था कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, आकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वो पिंडों के मध्य